पर हमारे ऊपर भगवान की अकारण कृपा करुणा है, इसकी अनुभूति कैसे हो? यदि जीवन में कोई विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी अनुरागी संत मिल जाएं और उनका पवित्र दिव्य सत्संग मिल जाए, तो ये समझ लेना कि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी करुणा न होती तो हमें सत्संग मिलता ही क्यों? भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब आवश्यकता है भगवान के संकल्प के समादर की। ध्यान में आई बात? भगवान की कृपा में तो कसर नहीं है। कहां संसार में नरक में पड़े थे, भगवान ने कहां लाकर रख दिया। भगवान की कृपा में तो अंतर नहीं है, पर अपनी कृपा भी चाहिए, आत्म कृपा चाहिए। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं। और यदि अपने आप को बुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं, हम अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं। तो जब द्रवें दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। हे भगवान, संतों के माध्यम से ही आपकी कृपा जीवों को प्राप्त होती है। एक बड़ी मीठी बात है। श्री सूरदास जी ने क्या कहा? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। गूंगो बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ये बात तो बिल्कुल सही है। पंगुम लंघे ते गिरिम, उनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर दास के मन में एक बात आती है, कृपा से पंगु तो गिरि लंघता है, पर सच्ची बात है कि भगवान की कृपा पंगु ही है। भगवान की कृपा कैसी है? पंगु है। अन्यथा भाव मत ले लेना, हाँ, कि पंगु का मतलब हम कृपा को कमजोर बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। मान लो हमारे पैरों में ऐसी सामर्थ्य न हो कि हम चल के यमुना जी जा सकें, श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जा सकें, तब हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का, किसी ऐसे उपकरण का आश्रय लेंगे कि जिसके माध्यम से हम वहां तक सरलता से पहुंच सकें। ठीक है? तो इस अंश में हम बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा प्रवृत्त होती है किसी संत की सवारी करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत सदगुरु पर कृपा सवार होकर के जाती है और उस जीव पर को निहाल करती है। संतों के बिना आज तक किसी भी जीव को भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे ऊपर अपार कृपा है। इसकी अनुभूति तभी होती है जब जीव किसी संत के चरणों में अपना समर्पण कर देता है। तब पल पल पर, क्षण क्षण पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है।